नमस्कार साथियों, क्या आप भी हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं? क्या आपके मन में बार बार वही बातें दोहराई जाती हैं, जिनका कोई समाधान नहीं निकलता? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो नींद में भी सोचते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये कथा आपके लिए है। ये कहानी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, जो हमें सिखाती है कि ज्यादा सोचना नहीं, सही सोचना और शांत रहना ही जीवन का मार्ग है। एक समय की बात है, मगध राज्य के एक गांव में एक युवक रहता था। नाम था सुधीर। वो अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी, वो हर बात पर अत्यधिक सोचता रहता। कोई कुछ कह दे तो उसका अर्थ निकालने में दिन बीत जाते। कहीं कोई असफलता मिल जाए तो रात भर नींद नहीं आती। सुधीर की सोचने की आदत धीरे धीरे चिंता, भय और मानसिक थकावट में बदल गई। वो किसी से खुलकर बात नहीं करता, अकेला रहने लगा और अक्सर गहरे विचारों में डूबा रहता। उसकी मां ने बहुत समझाया, बेटा, हर बात को सोचने से हल नहीं मिलता, जीवन जीने से आता है। पर सुधीर का मन मानता ही नहीं। एक दिन गांव में समाचार फैला कि पास के वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। सुधीर की मां ने कहा, बेटा, तू एक बार भगवान बुद्ध से मिला, शायद तेरे मन का बोझ कुछ हल्का हो जाए। सुधीर भगवान बुद्ध से मिलने चल पड़ा। वन में बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य ध्यान में लीन थे। वहां का वातावरण बिल्कुल शांत और निर्मल था। न कोई शोर, न कोई डर, केवल शांति। सुधीर ने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और कहा, भगवान, मेरे जीवन में कोई संकट नहीं है, पर मैं हर समय सोचता रहता हूं। मैं इतना सोचता हूं कि सोच ही मेरे दुख का कारण बन गया है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुधीर, तुम एक गिलास जल लेकर आओ और उसमें एक चुटकी मिट्टी डालो। सुधीर ने ऐसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब इस पानी को पी लो। सुधीर बोला, भगवान, ये पानी गंदा हो गया है, इसे पीना असंभव है। बुद्ध ने कहा, अब इस गिलास को एक जगह रख दो और उसे छेड़ो मत। सुधीर ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, अब देखो उस गिलास में क्या हो रहा है। सुधीर बोला, मिट्टी नीचे बैठ गई है और पानी साफ हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए। यही होता है जब हम ज्यादा सोचते हैं। विचार भी उस मिट्टी की तरह है। जब उन्हें हम शांत होकर बैठने देते हैं तो वे नीचे बैठ जाते हैं और हमारा मन स्वच्छ हो जाता है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो तुम आग से जलती लकड़ी को अपने सीने से लगाओ और ये सोचो कि अगर मैं इसे पकड़े रहूंगा तो ये खुद ही ठंडी हो जाएगी। क्या ऐसा होगा? सुधीर ने कहा, नहीं, वो मुझे जला देगी। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम परेशान करने वाले विचारों को पकड़े रखते हो तो वे तुम्हें जलाते हैं। जब तक तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे, वे तुम्हारे भीतर जलन पैदा करते रहेंगे। बुद्ध ने सुधीर को 4 सरल उपाय दिए। विचारों को पकड़ो नहीं, बहने दो। विचार नदी के पानी की तरह हैं, उन्हें आने दो पर बह जाने दो। ध्यान लगाओ, मन को देखो। जब भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो, आंखें बंद करो और केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो। विचार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। प्रश्न करो, ये विचार जरूरी है क्या? जो विचार तुम्हारी कोई मदद नहीं करते, उन्हें छोड़ दो। बार बार खुद से पूछो, क्या ये सोचने लायक है? कृतज्ञता रखो। हर सुबह भगवान का धन्यवाद करो और हर रात ये सोचकर सो कि जो मिला वो बहुत है। बुद्ध की शिक्षाएं सुधीर के जीवन में गहराई से समा गई। अब वो दिन में कुछ समय ध्यान करता और हर बार जब विचारों का तूफान आता, वो अपने मन से कहता, ठहर जा। विचार मिट्टी की तरह बैठ जाएंगे। मुझे केवल शांत रहना है। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब वो हर समय मुस्कुराता था, तनाव में नहीं रहता और जीवन की छोटी छोटी बातों में आनंद लेने लगा। गांव के लोग जो कभी उसे खोया खोया समझते थे, अब उससे सीखने आने लगे। सुधीर कहता, भगवान बुद्ध ने मुझे सिखाया, ज्यादा सोचने से जीवन नहीं बदलता,
शांत रहने से सोच बदलती है और सोच बदलने से जीवन। साथियों, आज की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बहुत ज्यादा सोचना हमारे मन का बोझ बन जाता है। हम सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, पर उनका समाधान अत्यधिक सोचने से नहीं बल्कि ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मन की शांति से आता है। जैसे गंदा पानी स्थिर होने पर साफ हो जाता है, वैसे ही व्यस्त और व्याकुल मन ध्यान और मौन से शांत हो जाता है। धीमी, शांत और गहरी आवाज में नरेशन करें। बैकग्राउंड में हल्का बुद्ध संगीत या तिब्ती बेल्स। स्क्रीन पर बुद्ध की शिक्षाओं के साथ सीन 1, ध्यान करते बुद्ध, शांत नदी, बहता विचार इत्यादि। मन एक बंदर की तरह है, अगर तुम उसे खुला छोड़ दो तो वो उछलता रहेगा, पर अगर तुम ध्यान और मौन से उसे साध लो तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनता है। इसलिए ज्यादा मत सोचो, बस शांत हो जाओ। धन्यवाद मित्रों। अगर ये वीडियो आपको शांति और ज्ञान देता है तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें, जीवन को सोच से नहीं, शांति से जिया जाता है। हरि ओम।